हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है सेशन फर्स्ट, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज परहैप्स इन द लेट नियोलिथिक एज। अब जो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ वह क्या हुआ कि समय अपने अपना एक एक पीरियड था, तो हर पीरियड में अपने अपने हिसाब से उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। 4500 BC ये पहला टाइम है। फिर दूसरा आया 4500 से 3300 BC। उसके बाद आया 3000 से 300 से लेकर 2200 BC। 2000 से 200 से लेकर 1500 BC तक आया, ठीक है। तो फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील, सेकेंड चालकोलिथिक अर्लीस्ट व्हील व्हीकल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्स, फिर उसके बाद आया अर्ली ब्रोंज एज, फिर मिडल ब्रोंज एज। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है, कब कब इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम हिस्ट्री बात करें। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री टेल अस दैट व्हील वाज मोस्ट लाइकली इन्वेंटेड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक, अराउंड 3500 BC. This means that wheel is about 5500 ईयर ओल्ड, ठीक है। 5500 पहले, ये बहुत पुराना है मेसोपोटामिया, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था व्हील का इन्वेंशन। बात समझा रहे। फिर उसके बाद हमने ये सोचा कि बिना व्हील के आप कोई मैकेनाइज्ड या मैकेनिज़्म को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आइडिया नहीं सोच सकते हैं कि क्या मैकेनिज़्म लगाना है। तो इसलिए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको व्हील का यूज़ करना ही करना है, ठीक है। वाई क्योंकि जो व्हील होता है वो सर्कुलर मोशन में काम करता है। किस काम करता है? सर्कुलर मोशन में काम करता है, ठीक है। आप छोटे से लेकर बड़े गाड़ियों तक हम क्या करते हैं कि इसका हम व्हील का यूज करते हैं। तो टिनी वॉच गियर टू ऑटोमोबाइल्स, जेट इंजन्स एंड कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, द प्रिंसिपल इज द सेम। सारे कंसेप्ट क्या है? एक है। ऐसा नहीं है कि उसका टिनी वॉच गियर का कंसेप्ट अलग है, ऑटोमोबाइल का अलग है, जेट इंजन का अलग है या कंप्यूटर डिस्क ड्राइव का अलग है। पर्पज केवल एक ही है, सर्कुलर मोशन। इट इज क्लियर, ठीक है। व्हील एंड इट्स स्ट्रक्चर, आप देखिए हमने ये, आप एक एक स्टेप अगर देख रहे होंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा। स्लेज, रोलर, कि किसी हैवी लोड को कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, एक रोलर लिया, ठीक है, उस पर स्लेज को रखा, तो व्हील जॉइंट टू एक्सल फिक्स इनटू क्रूड बियरिंग, कि जो हमारा लोड है वो बियर कर रहा है कि नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसमें हमने डिज़ाइन को डेवलप किया, वहाँ कट किया, वहाँ से मटेरियल किया, उसको फिक्स किया, फिर उसके बाद व्हील साइड में दिया और बीच की रोलर बनाया, उसके मटेरियल को रिमूव किया। फिर हम एक एज ए लाइक ए स्ट्रक्चर तैयार किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी लोड को ले जाया जा सके, ठीक है। इसके बाद आता है इन्वेंशन ऑफ द व्हील हैज़ ऑल्सो बीन इम्पॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजी। कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हम लेते हैं, वाटर व्हील, ठीक है, कॉक व्हील, स्पिनिंग व्हील, ठीक है। मोर मॉडर्न डिसेंडेंट्स ऑफ द व्हील इंक्लूडिंग द प्रोपेलर, द जेट इंजन, द फ्लाई व्हील एंड द टर्बाइन। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ भी हम कोई भी मैकेनिज़्म यूज करते हैं वहाँ व्हील का यूज होना ही है। बात समझ आया कि आप बिना व्हील के कोई काम को नहीं कर सकते हैं, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, आप जो भी लो। जैसे मान लो कि एक वॉच है, वहाँ भी छोटे छोटे गियर लगे होते हैं,
निडल को सर्कुलर में वॉच टाइम दिखाने के लिए। उसके बाद 2 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, ट्रक हुआ, ट्रेन हुआ, जो कि एरोप्लेन भी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो तो वहाँ भी यूज होते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना आपको हर जगह ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जगह यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है, आप व्हील देखिए। वी सी दैट ए व्हील इज ए सर्कुलर कंपोनेंट दैट कैन रोटेट ऑन इट्स सेंटर। Wheels in conjunction with axle allow heavy object to be moved easily while supporting a load. Wheel जो मोशन होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये जो सर्कुलर फॉर्म में होता है वो भी एक सेंटर के पॉइंट के अबाउट, एक सेंटर के पॉइंट चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन देता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी हैवी लोड हुआ या कोई पैसेंजर को आप मैकेनिज्म तैयार करके, स्ट्रक्चर तैयार करके हम ये अपने काम में ला सकते हैं। ठीक है, ए व्हील ग्रेटली रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय फैसिलिटेटिंग मोशन बाय द रोलिंग टुगेदर विद द यूज ऑफ एक्सल। ठीक है, आप किसी भी सर्कुलर व्हील को हम एक्सल में फिक्स करके साथ साथ उसको हम मोशन में ला सकते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम आसानी से कम खर्च पर या कम फोर्स पर हम यूज कर सकते हैं। कम फोर्स मीन्स है कि जैसे सर्कुलर हमारा व्हील होता है उसमें हल्का सा फोर्स जो वो मूव कर गया। ठीक है, लेकिन अगर यह रेक्टेंगुलर होगा, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम कहें कि व्हील बनाएं तो पॉसिबिलिटी नहीं। अब मानो बना भी लिया तो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा कि आपको इतना ताकत लगाना पड़ेगा तो आपकी स्थिति खुद पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कंफर्ट जोन करने के लिए हमें सर्कुलर व्हील बनाना अति आवश्यक है। ठीक है, जिससे उसकी फ्रिक्शन रिड्यूस रहती है। ठीक है, अब है द लो रेजिस्टेंस टू मोशन, मतलब जब मोशन होता है तो लो रेजिस्टेंस होता है। तो इसके की पॉइंट्स हैं, द नॉर्मल फोर्स एट द स्लाइडिंग इंटरफेस इज द सेम। दूसरा पॉइंट है द स्लाइडिंग डिस्टेंस इज रिड्यूस फॉर ए गिवन डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल। थर्ड पॉइंट क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द इंटरफेस इज यूजली लोअर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, कम है। ये कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ फिगर्स हैं। ठीक है, कार के हैं, ट्रेन के हैं और साइकिल के हैं। ठीक है, आप झंडे में व्हील देख रहे हैं। तो आपको ये कुछ फोटोग्राफ्स थे। ठीक है, आप समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।